नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। नेशनल कबड्डी में हिमाचल की बेटियों ने जीता गोल्ड, हरियाणा को 32-23 अंक से हराया। कप्तान पुष्पा की सुपर रेड से हासिल की बढ़त। हिमाचल डीजीपी के खिलाफ होगी जांच, मुख्य सचिव बोले कारोबारी की शिकायत पर लिया संज्ञान और आरोपी सही निकले तो होगी कार्रवाई। जयराम ठाकुर बोले दिवाली के समय डिपुओं के सामान के दाम बढ़ाना गलत। अग्निहोत्री का बीजेपी पर पलटवार, बोले विकास को लेकर किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं। 1300 कंप्यूटर शिक्षकों को दिसंबर में मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन, अधिसूचना जारी। हमीरपुर में क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड में आरोपी का सरेंडर, हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी की रद्द। कुल्लू में ट्रैकिंग के दौरान नोएडा के युवक की मौत, रास्ते में पांव फिसलने के बाद नदी में गिरा। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल की बेटियों ने 37वें राष्ट्रीय खेलों की कबड्डी स्पर्धा में एक बार फिर से गोल्ड मेडल जीता और कबड्डी पर हिमाचल की बादशाहत को कायम रखा। गोवा में चल रहे बुधवार को हरियाणा के साथ खेले गए फाइनल में हिमाचल ने 32-23 अंक से जीत हासिल की। पहले हाफ तक दोनों टीमें 12-12 अंक के साथ बराबरी पर थी, मगर हिमाचल की टीम ने दूसरे हाफ में शानदार खेलते दिखाते हुए 20 अंक जोड़े, जबकि हरियाणा की टीम दूसरे हाफ में 9 ही अंक ले पाई। इस तरह हिमाचल ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू के खिलाफ कांगड़ा जिला से संबंध रखने वाले नोएडा के कारोबारी निशांत शर्मा की शिकायत पर जांच के आदेश दिए गए। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बुधवार को कहा कि जो शिकायत आई है उस पर संबंधित अधिकारियों को जांच के लिए कह दिया गया है। अगर जांच में कुछ निकलेगा तो उस हिसाब से कार्रवाई होगी। कारोबारी निशांत द्वारा परिवार को सुरक्षा की मांग से जुड़े सवाल पर मुख्य सचिव ने कहा कि असेसमेंट करेंगे, इसके आधार पर सुरक्षा को लेकर फैसला लिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार को आम लोगों से सरोकार नहीं है। सरकार नारा सुख की सरकार का देती है और काम सारे दुख की सरकार के करती है। उन्होंने कहा कि दिवाली के समय में सरकार ने डिपुओं में मिलने वाली खाद्य सामग्रियों के दाम में लगभग 20% तक की बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में आपदा की मार झेल रहे प्रदेशवासी क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि त्योहारों में सरकार लोगों को तोहफे देती है जिससे लोग अच्छे से त्योहार मना सकें, लेकिन कांग्रेस सरकार प्रदेश के लोगों पर महंगाई का बोझ डालने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ती है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी द्वारा विकास कार्यों के ठप होने को लेकर की जा रही बयानबाजी पर बुधवार को जोरदार पलटवार किया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में हो रहे विकास को लेकर उन्हें किसी को भी कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी है और सरकार की जनता के प्रति जो जवाबदेही है उसे लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र हरोली में एक के बाद एक करीब 25 योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत करीब 1300 शिक्षकों को दिसंबर में बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के वेतन में 2000 रुपए की बढ़ोतरी करने की अधिसूचना जारी कर दी है। दिसंबर में मिलने वाले नवंबर के वेतन में 2000 रुपए बढ़कर दिए जाएंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले बजट भाषण में कंप्यूटर शिक्षकों के वेतन में 2000 रुपए की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया था। सितंबर में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वेतन बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई थी। हिमाचल के हमीरपुर में क्रिप्टो करेंसी मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। बड़सर इलाके के बलह बिलाह गांव के निवासी विजय कुमार ने खुद पुलिस स्टेशन पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन यह रद्द हो गई। इसके बाद विजय सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। अब उसे SIT के हवाले किया जाएगा। हमीरपुर के अन्य इलाकों की तरह बड़सर इलाके में भी क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड मामले में कई शिकायतें सामने आई हैं, जिसमें 30 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड शामिल है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई परतें खुल रही हैं। इलाके के बलह बिहाल के जी विजय कुमार ने अब सरेंडर किया है। इस पर भी कई आरोप हैं। वह चंडीगढ़ से किसी फार्मा कंपनी में काम करता है। SIT को कई दिनों से इसकी तलाश थी। हिमाचल में कुल्लू जिले के मणिकरण मानतलाई ट्रैक पर एक ट्रैकर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैकिंग के दौरान ट्रैकर नदी में जा गिरा। मृतक के शव को नदी से
निकाल कर कुल्लू लाया जा रहा है। मृतक की पहचान गौतम बुद्ध सेक्टर 82 जिला नोएडा निवासी बालाशिवम राय के तौर पर हुई है। बालाशिवम राय मणिकरण से 5 नवंबर को ट्रैकिंग पर निकला था। इसके साथ गाइड और पोर्टर भी मौजूद थे। पुलिस के अनुसार शिवम रॉय चट्टानों के बीच से होकर गुजरने वाले संकरे रास्ते से गिर गया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।